हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज 9.2। जिसमें हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम करने वाले हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि वो क्वेश्चंस आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। If the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constant, find the common difference। तो देखिए, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे हम। देखिए, सॉल्यूशन इसका आप इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। यहाँ पे गिवन है Sn be the sum of या sum to n terms, that is Sn equal to Pn plus Qn square। ये आपके पास गिवन है। पुट करते हैं हम इसमें, पुटिंग n इक्वल टू 1, तो आपको S1 मिलने वाला है P प्लस Q। क्लियर? इट मीन्स ये आपके पास आती है फर्स्ट टर्म। S2 जो है व्हेन पुटिंग n इक्वल टू 2, तो आपको मिलता है यहाँ से P इंटू 2 प्लस Q इंटू में 2 स्क्वेयर, मीन्स 2P प्लस 4Q लिख सकते हैं हम यहाँ से। तो देखिए, A2 कैसे निकलता है हमारा, ये हमारा था 2 टर्म्स का सम। और सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, जब हम फर्स्ट उसमें से माइनस करेंगे तो ये हमें सेकंड टर्म दे देगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q। तो यहाँ से सेकंड जो टर्म आती है आपकी, वो आती है P प्लस 3Q। क्लियर है इतना? तो देखिए, A1 टर्म A2 टर्म हमारे पास आ चुकी है। तो A1 टर्म आपके पास थी P प्लस Q, सेकेंड टर्म है P प्लस 3Q। देखिए, आपको निकालना क्या था यहाँ से, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकलता हमारा, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो आप लिख सकते हैं यहाँ P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q। तो यहाँ से आपके पास डिफरेंस जो आता है वो आता है 2Q। क्लियर है? तो यहाँ जो आंसर होगा आपका कॉमन डिफरेंस जो है, इस जिसको हम D से डिनोट करते हैं, ये आता है हमारा 2Q। चलिए नेक्स्ट करते हैं। The sum of two arithmetic progression means AP are in the ratio 5n plus 4, 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term। तो करते हैं इन सवालों को। देखिए, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 का। लेट A1 and D1 be the first term and common difference देखिए, AP के आपको दो दिए हुए हैं। सम आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशो, तो हमें दोनों के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मानना होगा। तो ये कॉमन डिफरेंस आपने माना है फर्स्ट के लिए, ऑफ द फर्स्ट AP एंड A2 and D2 be the first term and common difference
of the second AP। ठीक है, हमने दोनों AP के लिए फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस मान लिया है। तो देखिए आप सम कैसे लिखते हैं, इफ़ S1 एंड S2 बी द सम रेस्पेक्टिवली देन S1 आप कैसे लिखेंगे, n/2 2a1 प्लस n-1 d1। इसी तरह आप S2 लिखेंगे, S2 के लिए आप लिखेंगे n/2 2a2 प्लस n-1 d2। क्लियर है, आपको रेशो बोला गया है सम का, तो S1 अपॉन S2। तो ये आप कैसे लिख सकते हैं, n/2 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन में n/2 2a2 प्लस n-1 d2 लिख सकते हैं हम। ये आप देख सकते हैं कि n/2 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका निकल के आता है ये 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 d2। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। और देखिए रेशो आपको कितना गिवन है दोनों सम का, ये गिवन है आपको 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, इसको हम फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब आपको बोला गया है फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18th टर्म, तो हम लिख देते हैं 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड सेकंड AP। वी हैव टू फाइंड 18 टर्म था आपको फाइंड करनी है। देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता रहे। चलिए 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP अपॉन 18th टर्म ऑफ सेकंड AP। तो ये क्या मिलेगा आपके पास, a1 प्लस 18-1 d1 अपॉन a2 प्लस 18-1 d2 लिख सकते हैं, जो कि आपके पास आता है a1 प्लस 17a2 d1 सॉरी a2 प्लस 17 d2 लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। क्लियर है, देखिए हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये आपको मिलेगा 2a1 प्लस 34 d1 अपॉन 2a2 प्लस 34 d2। 2 से मल्टीप्लाई करने पे हम ये लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं सेकंड। देखिए अब हम कंपेयर कर लेते हैं इसको, आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आपके पास। देखिए 2a1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2a1 है, d1 के साथ देखिए क्या है n-1 d1, तो सेकंड में आपको दिया हुआ है 34 d1। तो देखिए यहाँ से आप क्या लिखेंगे इसको, तो कंपेयर करने के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसको आप लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। वी गेट n-1 d1 इक्वल टू 34 d1। d1 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे n-1 इक्वल टू 34 मीन्स n इक्वल टू आपके पास आता है 35। क्लियर, n इक्वल टू 35 आप पुट कर दीजिए, n इक्वल टू 35 पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो आपको क्या मिलता है यहाँ से 2a1 प्लस 35 माइनस 1 d1 अपॉन
2a2 प्लस 35 माइनस 1 d2 इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। तो देखिए आपके पास ये क्या आ जाती है वैल्यू, इक्वल टू आप लिख सकते हैं 175 प्लस 4 अपॉन 315 प्लस 6 मीन्स आपके पास ये आया 179 अपॉन 321। आप यहाँ से 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो देखिए ये बनता है a1 प्लस 17d1 अपॉन a2 प्लस 17d2 इक्वल टू 179 अपॉन 321। तो देखिए ये आपके पास क्या था, ये थी आपके पास 18th टर्म फर्स्ट एपी की और अपॉन में था 18th टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो ये क्या आती है, इनका रेशो आपके पास आता है 179 अपॉन 321। यही आपको यहाँ पे फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस Q टर्म्स। वेयर इज इक्वेशन, देखिए सम ऑफ n टर्म्स हम जानते हैं फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ n टर्म्स इन AP Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। अब आपके पास क्या गिवन है, फर्स्ट p टर्म्स का जब आप सम निकाल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, तो देखिए जहाँ भी आपको n है फॉर्मूले में आप वहाँ क्या रख देंगे p। तो आपके पास ये बनता है p बाई 2 प्लस 2a प्लस p माइनस 1 d लिख सकते हैं। इसी तरह हम सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स निकाल सकते हैं। जहाँ भी आपके पास n था आप Q रखिए, Q बाई 2 इंटू 2a प्लस Q माइनस 1 d। इसको हम मान लेते हैं सेकंड। ये आपको दिया हुआ है इफ़ द सम इज इक्वल दिया हुआ है किसके, सम ऑफ Q टर्म्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास है SP इक्वल टू SQ। तो रखिए इसको इक्वल p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू Q बाई 2 2a प्लस Q माइनस 1 d लिख सकते हैं। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आता है 2a p प्लस p इंटू p माइनस 1 d माइनस 2aq माइनस q इंटू q माइनस 1 d इक्वल टू 0। देखिए 2a कॉमन लेते तो यहाँ आएगा p माइनस q प्लस p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q इंटू d इक्वल टू 0। 2a p माइनस q प्लस, देखिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर मैं एक साथ ले रही हूँ, प्लस में यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये अंदर बनेगा आपका p माइनस q, बाहर आपके पास है d। आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है उसको हम लिख सकते हैं a माइनस b इंटू में a प्लस b। तो वो फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पे, ये है p माइनस q इंटू p प्लस q माइनस p माइनस q
इंटू डी। तो यहाँ से आप पूरे से कॉमन ले सकते हैं p माइनस क्यू। तो ये आपके पास आता है 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये हमारे पास है कि p एक टर्म और q एक टर्म जो है आपको डिफरेंट दी हुई है, तो p जो है वो q के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर? इट मीन्स 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी जो है वो 0 के इक्वल होगा। अब आपको क्या निकालना था? सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स। तो आप रखिए, जहाँ भी आपको n दिया हुआ है वहाँ p प्लस क्यू रखिए। ये मिलेगा p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और देखिए आपने यहाँ पे निकाला था, इसको नंबरिंग दे देते हैं, थर्ड बोल देते हैं। फ्रॉम थर्ड आप देख सकते हैं, थर्ड से आपके पास ये जो वैल्यू है वो आ रही है 0। इट मीन्स जो सम है p प्लस क्यू टर्म्स का वो किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। क्लियर?